गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 5 पढ़ेंगे बुलबुल, जो कि एक कविता है। आप जानते हो बुलबुल किसे कहते हैं? बुलबुल एक पक्षी का नाम है। ये है बुलबुल, जो अपने मीठे आवाज़ के लिए जाना जाता है। तो चलिए कविता का परिचय पढ़ते हैं। ईश्वर ने जगत में भिन्न भिन्न पक्षियों की रचना की है। भिन्न भिन्न पक्षियों मतलब बहुत तरह के पंछी होते हैं ना। क्या क्या है? कौवा, मैना, तोता, कोयल, ये सब क्या है? पक्षी है। ये पक्षी भी हमें ईश्वर का दिया उपहार ही है। कुछ पक्षी बहुत ही लुभावने व प्यारे होते हैं। ऐसा ही एक पक्षी है बुलबुल। यही बुलबुल अपने मीठे व चुलबुले स्वर से एक घर में रौनक का जरिया बन जाती है। इसे कविता में बेहद सुरुचिपूर्ण ढंग से उकेरा गया है। मतलब इस कविता में जो कवि हैं इस बात को बहुत अच्छे से वर्णन किए हैं कि कैसे बुलबुल एक घर में आती है और चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ फैल जाती है। पर इस कविता को जो लिखे हैं कवि, उनका नाम हमें मालूम नहीं है, इसीलिए यहाँ लिखा गया है अज्ञात। ठीक है, तो देखते हैं कवि क्या क्या लिखे हैं। कल शाम हवा चली पुरवाई, घर में बुलबुल उड़कर आई। बुलबुल गीत सुनाती आई, फुदक फुदक कर उड़ती आई। कवि कहते हैं कि कल शाम के समय क्या हुआ? हवा कैसी चल रही थी? पूर्वाई चल रही थी, मतलब पूरब दिशा की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और घर में बुलबुल उड़कर आई, मतलब घर में कौन आया? एक छोटा सा पक्षी बुलबुल। वो गीत गाता हुआ फुदक फुदक कर उनके घर आ गया। फिर मैंने सबको बुलवाया, सब भाग भाग कर आए। मुनिया आई, बुढ़िया आई, रुनझुन सुनकर गुड़िया आई। जैसे ही कवि के घर बुलबुल आया, वैसे वो क्या किए? वो सबको बुलाया, देखो देखो मेरे घर कौन आया है, बुलबुल आई है, बुलबुल आई है। तो बुलबुल को देखने कौन कौन आए? मुनिया आई, बुढ़िया आई, और सारा आवाज़ सुनकर कौन आई? गुड़िया भी आई। ठुमक ठुमक कर गुड़िया नाची, मुकुट पहनकर चूहिया नाची। टुन टुन ठुन ठुन लुटिया बाजी, सब धुन सुनकर चुनमुन राजी। ठीक है, तो जो बुलबुल थी वो इतना सुरीला गाना गा रही थी कि गुड़िया उसके सुर पर ठुमक ठुमक कर नाचने लगी, और मुकुट पहनकर चूहिया नाचने लगी। जो कवि के घर में जो चूहिया थी वो भी नाचने लगी। और लुटिया, जो कि बेजान वस्तु है, वो धुन सुनकर उसमें बेचैन आ गया। वो भी टुन टुन ठुन ठुन करने लगी, बजने लगी। और सब धुन सुनकर जो चुनमुन थी वो भी राजी हो गई। वो गुमसुम बैठी थी, वो भी राजी हो गई। राजी होना मतलब मानना, वो भी मान गई। सुबह नहीं ताजी पुरवाई, गीत बुलबुल का दिया सुनाई। तुम खुश सब खुश दुल्हन गुमसुम, सब कुछ सुनकर पल भर हम चुप। कवि कहते हैं कि सुबह में ताजी पुरवाई नहीं चल रही थी। गीत बुलबुल का सुनाई दिया। बुलबुल उनके घर फिर से नहीं आई। जैसे शाम में उनके घर बुलबुल फुदक फुदक कर आ गई थी ना, सुबह में नहीं आई। सारे लोग अपने काम में थे, तो सारे लोग खुश थे, तुम भी खुश थे, हम भी खुश थे। लेकिन जो कवि की दुल्हन थी वो गुमसुम थी। ठीक है, और कवि क्या थे? सब देख रहे थे, सब सोच रहे थे, समझ रहे थे, सुन रहे थे, और कुछ देर के लिए वो चुप हो गए। क्यों चुप हो गए? वो देखे कि एक छोटा सा पक्षी आकर उनके घर में कैसा रौनक बिखेर दिया। सारे लोग कितने खुश हैं, और अब वो नहीं है तो सारे लोग चुप हैं, खुश हैं, अपने में मगन हैं। पर कहीं उन्हें खुशी दिख नहीं रही है, शोर शराबा नहीं हो रहा है। तो आप समझे ये बुलबुल कितना महत्वपूर्ण था उनके घर में। तो इस कविता को आप भी पढ़ोगे और इसे याद करोगे। तो चलिए एक बार सिर्फ कविता पढ़ते हैं। कल शाम हवा चली पुरवाई, घर में बुलबुल उड़कर आई। बुलबुल गीत सुनाती आई,
फुदक फुदक कर उड़ती आई। फिर मैंने सबको बुलवाया, सब भाग भाग कर आए। मुनिया आई, बुढ़िया आई, रुनझुन सुनकर गुड़िया आई। ठुमक ठुमक कर गुड़िया नाची, मुकुट पहनकर चुहिया नाची। टुन टुन ठुन ठुन लुटिया बाजी, सब धुन सुनकर चुनमुन राजी। सुबह नहीं ताजी पुरवाई, गीत बुलबुल का दिया सुनाई। तुम खुश सब खुश दुल्हन गुमसुम, सब कुछ सुनकर पल भर हम चुप। आप इसे बार बार सुन के पढ़ने की कोशिश करोगे और याद करोगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।